कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में मध्य प्रदेश के एक शख्स की मौत हो गई है। 55 साल के मंजूर अहमद, जो करीब 30 साल से कुवैत में रहकर टेलर का काम करते थे, इस हफ्ते अपने घर लौटने वाले थे। घर में शादी थी, परिवार इंतजार कर रहा था, रेलवे स्टेशन पर स्वागत की तैयारी थी, लेकिन अब परिवार को उन्हें लेने नहीं, उनका पार्थिव शरीर लाने जाना होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा के रहने वाले मंजूर अहमद उन लाखों भारतीयों में से एक थे जो अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए विदेश में काम करते हैं। करीब 30 साल पहले वो कुवैत गए थे, वहां टेलर का काम शुरू किया और धीरे धीरे वही उनकी जिंदगी बन गई। साल दर साल, त्योहार दर त्योहार और कई पारिवारिक मौके उनसे दूर गुजरते रहे, क्योंकि उनकी प्राथमिकता एक ही थी, परिवार को बेहतर जिंदगी देना। इस बार उनका भारत लौटना खास था। परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि 8 जून को उनके भतीजे की शादी होने वाली थी। शादी पड़ोसी जिले रतलाम में थी और मंजूर अहमद कई साल बाद इतने बड़े पारिवारिक समारोह का हिस्सा बनने वाले थे। परिवार के लोगों के मुताबिक उन्होंने बैग पैक कर लिया था। रिश्तेदारों से मिलने की बातें हो रही थी। घर में लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इतने सालों बाद कुछ दिन साथ बिताने को मिलेंगे। योजना बिल्कुल तय थी। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें कुवैत से मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। वहां से ट्रेन से उज्जैन पहुंचना था। परिवार ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत की सब तैयारियां कर ली। रिश्तेदारों ने सोचा कि फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये इंतजार इतनी दर्दनाक खबर में बदल जाएगा। मंजूर अहमद के 18 साल के बेटे अनस अहमद ने बताया कि मंगलवार को उनके पिता से बात हुई थी। रोज की तरह बातचीत हुई, घर आने की बातें हुई, शादी की बातें हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बातचीत ही आखिरी बातचीत होगी। फिर बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे फोन आया। ये कोई सामान्य फोन कॉल नहीं थी, कॉल भारतीय दूतावास की तरफ से थी। परिवार को बताया गया कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में मंजूर अहमद की जान चली गई है। एक फोन कॉल और पूरा घर बदल गया। मोहम्मद इस्माइल, जो मंजूर अहमद के रिश्तेदार हैं, बताते हैं कि परिवार सुबह तक स्टेशन जाने की तैयारी में था। सब खुश थे, मंजूर घर आ रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि परिवार को गुजरात जाकर उनका पार्थिव शरीर लाना होगा। उनके शब्दों में, हम स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब अंतिम विदाई की तैयारी करनी पड़ रही है। मंजूर अहमद सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने परिवार की रीढ़ थे। पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां और बुजुर्ग मां, सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। परिवार का कहना है वही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, इसीलिए ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाने जैसा है। अब सवाल है कि आखिर कुवैत में हुआ क्या था। बुधवार को दरअसल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को कई ड्रोन्स ने निशाना बनाया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। बाद में कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की कि हमले में एक भारतीय प्रवासी की जान गई है। भारत सरकार ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और भारतीय मिशन लगातार परिवार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले में 13 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं और उनका इलाज कुवैत के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है। उधर भारत की राजदूत परमिता त्रिपाठी कुवैत के सेंट्रल मॉर्चरी पहुंची, जहां पर मंजूर अहमद का शव रखा गया था। उन्होंने घायल मरीजों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर शव को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। अब उज्जैन में इंतजार जारी है, लेकिन अब इंतजार उस इंसान का नहीं जो शादी में शामिल होने वाला था। अब इंतजार उसके पार्थिव शरीर का है। परिवार के मुताबिक उनका शव अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है, जहां से सड़क मार्ग से उज्जैन लाया जाएगा। सोचिए, जिस घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, वहां अब मातम है। जहां रिश्तेदारों के आने की बातें हो रही थी, वहां अब आखिरी विदाई की तैयारी हो रही है। जहां बेटे को लग रहा था कि कुछ दिनों के अंदर पिता घर पर होंगे, वहां अब उसे आखिरी बार देखने का इंतजार है। करीब 30 साल तक मंजूर अहमद ने घर से दूर रहकर काम किया, अपने परिवार के लिए कमाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश की, और जब आखिरकार कुछ दिनों के लिए घर लौटने का वक्त आया तो उनका सफर एयरपोर्ट पर ही खत्म हो गया।
उज्जैन के उस घर में अब शायद सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जा रहा होगा, अगर वो कुछ घंटे पहले निकल जाते, अगर हमला नहीं होता, अगर वो फ्लाइट पकड़ लेते, तो क्या आज मंजूर अहमद अपने परिवार के बीच होते। लेकिन इन सब सवालों के जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।